बस ये बना के पी लो, डिलीवरी और जिम के निशान बिल्कुल ख़त्म। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और माता रानी आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। स्वागत है आपका अपने चैनल पहाड़ी व्लॉगर विजयलक्ष्मी मुरारी में। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ सालपर्णी का काढ़ा। सालपर्णी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी वनस्पति है। इसके अनेकों फ़ायदे हैं। सालपर्णी के पौधे बरसात के दिनों में पार्कों या सड़कों के किनारे में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। सालपर्णी 10 मूल का एक घटक है, यानी कि जो 10 वनस्पतियाँ 10 मूल में डाली जाती हैं उनमें से एक है सालपर्णी। मैंने तो काढ़ा बनाने के लिए अपने घर के पौधे में से पत्तियाँ ली हुई हैं। अगर आपके पास घर में पौधा नहीं है या आसपास कोई पौधा नहीं है तो मार्केट से आप इसका पाउडर ले सकते हैं। शायद पत्तियाँ भी मिल जाती होंगी, या फिर आप इसके बीजों को मंगा करके अपने गमले में इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके बीज अमेज़ॉन में भी मिल जाते हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक बेनिफिट्स वाली जड़ी बूटियाँ हमारे घर के आसपास मिल जाती हैं, लेकिन हमें इनकी जानकारी नहीं होती है। सालपर्णी को हिंदी में धुर्वा, दीर्घमूली और सालपर्णी कहा जाता है। संस्कृत में अंशमती, पीवरी और दीर्घमूला बोला जाता है। दोस्तों, सालपर्णी 2 प्रकार की होती है, एक तो सफ़ेद फूलों वाली और दूसरी बैगनी फूलों वाली। मैं अभी सफ़ेद फूलों वाली सालपर्णी के पत्तों का काढ़ा बना रही हूँ। सालपर्णी एंटीबैक्टीरियल पौधा है। यह किसी भी प्रकार के कीटाणुओं को एकदम खत्म कर देता है। चर्म रोग में भी इसका सेवन किया जाता है। यह शरीर से सूजन को मिटाता है। सालपर्णी में संकोचन के गुण होते हैं, इसलिए यह स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और यह एक ब्लड प्यूरिफायर भी है, त्रिदोष नाशक है अर्थात तीनों दोष वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखता है। सालपर्णी महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। डिलीवरी के बाद 10 मूल का काढ़ा दिया जाता है, उसमें 10 मूल ना मिले केवल सालपर्णी का काढ़ा भी दिया जाता है। इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा खत्म हो जाता है। सालपर्णी से महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद पड़ने वाले जो स्ट्रेस मार्क्स यानी कि खिंचाव वाले जो सफ़ेद निशान होते हैं ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। लोग जो जिम जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, उनके मसल्स फूल जाते हैं, तो उससे बगल में या उनके शोल्डर में या बाइसेप्स में भी कई बार निशान आ जाते हैं। ज़्यादातर जो लोग मोटे होते हैं तो उसके बाद जिम करने के बाद उनके निशान पड़ जाते हैं। इसमें अगर सालपर्णी के काढ़े का नियमित रूप से सेवन किया जाता है तो यह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। सालपर्णी त्रिदोष नाशक वनस्पति है, इसलिए यह वात रोग को भी ख़त्म करती है। आर्थराइटिस में, गैस में और अत्यंत तेज जब बुखार आया हो तो उसमें भी सालपर्णी बहुत अच्छा लाभ हमें देती है। सालपर्णी का काढ़ा बनाने के लिए अगर आप सालपर्णियों की पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले पत्तियों को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। उसके बाद एक साफ़ बर्तन लेकर के उसमें 2 गिलास पानी डालें, और पाउडर फॉर्म में अगर आप सालपर्णी ले रहे हैं तो 3 ग्राम डालें, यानी कि आधा चम्मच। अगर आप पत्ते डाल रहे हैं तो बड़े पत्ते अगर आपके पास हैं तो 5-6 पत्ते काफ़ी होंगे, और छोटे पत्ते हैं तो 8-9 पत्ते डाल सकते हैं। और 5-6 काली मिर्च डाल दीजिए, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का। इन सबको इतनी देर तक पकाना है कि यह पानी आधा रह जाए, यानी कि हमें 2 गिलास पानी को इतनी देर तक उबालना है कि वह 1 गिलास बच जाए। गैस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे गैस का फ्लेम लो रखेंगे और उसके ऊपर ढक्कन रखेंगे तो वह ज़्यादा ही फायदेमंद होगा। सालपर्णी का काढ़ा महिलाओं में प्रसूति के समय देने के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें बुखार, सूजन और इन्फेक्शन को दूर करने वाला महत्वपूर्ण गुण मौजूद होता है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को 1 या 2 बार खाने से नहीं, बल्कि उसका कुछ दिनों तक नियमित सेवन करने से ही फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज सालपर्णी का काढ़ा बनाया और कल को हमारे स्ट्रेस मार्क्स दूर हो गए। महिलाओं में प्रसूति के बाद जब सालपर्णी का काढ़ा दिया जाता है तो उसमें काली मिर्च और अदरक की जगह अजवाइन और सौंठ का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अदरक का जो सूखा रूप है उसका इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे में किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हों या फिर शरीर में किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम हो तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सालपर्णी के काढ़े का सेवन किया जाता है।
यह बिना इन्वेस्टमेंट के बहुत ही सरल और बहुत ही फायदेमंद उपाय है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सालपर्णी के पौधे की अगर आपको पहचान हो तो यह आपको सड़कों के किनारे या पार्कों में आसानी से देखने को मिल सकता है। इसके छोटे पौधे की पत्तियां अपराजिता के पौधे की तरह नजर आती हैं, जिसे गोकर्ण भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मेरा तो तैयार हो चुका है सालपर्णी का काढ़ा। अब मैं इसे पीती हूँ और आप भी अपनी स्किन को बेदाग बनाने के लिए इसका सेवन ज़रूर कीजिएगा। तो कैसी लगी यह रेसिपी आपको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ अगर आपको आगे को भी इस प्रकार के वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी, धन्यवाद।